बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने डिस्कस किया, जिसकी स्टेटमेंट थी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब इससे हमने फाइंड आउट किया कि कैसे अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर गिवन हो तो हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, या टोटल प्रेशर गिवन हो तो हम इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसकी जो हमने एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है, सबसे पहले जब हम लेबॉर्ट्री में गैसेस बनाते हैं, अगर आपको कभी हो एक्सपीरियंस या आपने देखा हो, तो कुछ गैसेस के लिए हम जो हैवियर देन एयर है उन्हें हम डायरेक्ट जो है वो गैस जार को सीधा रख के तो उसके अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, सॉरी हीलियम तो नहीं, हाइड्रोजन जो है जैसे ये लाइटर देन एयर है, तो इसको कलेक्ट करने के लिए हम इसे जो है वाटर से बबल आउट करके जो है सिलेंडर में कलेक्ट करते हैं। तो ऐसी गैसेस जो कि वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं, अब जब ये वाटर से बबल आउट होती हैं तो कुछ वाटर वेपर्स जो है वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो फिर ये गैसेस जब कलेक्ट की जाती हैं तो इनका जो टोटल प्रेशर है ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर होता है। मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर ड्राई गैस एंड पार्शियल प्रेशर फॉर वेपर प्रेशर। तो अब ड्राई गैस जो है उसका अगर हमने फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर, तो उसमें जो वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर है उसको हम माइनस करते हैं। अब वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर को या वेपर प्रेशर को हम एक्वस टेंशन का नाम देते हैं। तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो है ये ड्राई गैस का प्रेशर प्लस एक्वस टेंशन के सम के इक्वल है। तो ड्राई गैस का जो प्रेशर है दैट इज़ द प्रेशर फॉर द मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, तो इसके इक्वल हमारे पास ये आता है। तो इस तरह से जो गैसेस जो है वाटर के ऊपर हम कलेक्ट करते हैं, उससे हम ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से उसका प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस, अब जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मैमल्स वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं कि जो ख़ुद से एयर को खींचते नहीं हैं और एक्सपेल नहीं करते। एयर ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स में आती है और ऑटोमेटिकली रश आउट होके जाती है। तो अब ये होता किस तरह से है, ये इस तरह से होता है कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 टॉर है, जबकि हमारे लंग्स में चूँकि हमारी बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज़ होके तो एयर जो है वो वापस आती है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 116 टॉर होता है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की डिफ्यूजन जो है वो लंग्स की तरफ जो है वो होती है। जब हम इनहेल करते हैं, और इनहेल हम खुद नहीं करते, अगर आप कभी गौर करें तो आप सांस खुद से नहीं लेते, सांस आपको खुद आता जाता है। अगर ऐसा होता तो शायद फिर हम सो ना पाते। तो अब इसमें जो है ऑटोमेटिकली जो है एयर जो अंदर जाती है उसमें अब बाहर वाली एयर का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, अंदर वाली का कम है, तो ऑटोमेटिकली ये अंदर की तरफ रश करके जाती है। इसी तरह से अंदर जो एयर है हमारे लंग्स में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो एटमॉस्फेयर में है। तो जो गैस जो है वो ऑटोमेटिकली या एयर जो है वो बाहर की तरफ आती है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से आती है। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये भी गैसेस के पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से पॉसिबल है। फिर जब हाई आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, स्पेशली जो पायलट्स होते हैं उनके जो कैबन्स हैं, अब जो एयर का प्रेशर है इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी हाइट पे जाते जाएंगे उसका एयर का प्रेशर कम होता जाएगा, और जितनी नीचे डेप्थ में जाएंगे, सरफेस से नीचे डेप्थ की तरफ जाते जाएंगे, तो उतना एयर प्रेशर बढ़ता है। तो जब हाई आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो पायलट्स के केबिन अगर प्रेशराइज्ड नहीं होते, मींस के उनका प्रेशर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। जितना ऊपर जाते जाते तो एयर का प्रेशर कम होता है, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होता है, तो रेस्पिरेशन में जो है वो डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो इसलिए जो पायलट के केबिन्स होते हैं उनको हमेशा प्रेशराइज्ड किया जाता है, उनका प्रेशर जो है बढ़ाया जाता है ताकि वो नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएं और सांस लेने में दुश्वारी जो है वो ना हो। और इसी के ऑपोजिटली जो सी डाइवर्स हैं, सी डाइवर्स जब नीचे डेप्थ में जाते हैं तो हर 100 मीटर की डेप्थ के बाद
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ट्रिपल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 मीटर नीचे डेप्थ पे जाएंगे तो अगर सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो नीचे जो है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ साथ अब एयर पे लार्जर पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का होता है, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन डिफ्यूज़ करके जब ब्लड में जाती है तो ये जो है रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ जो है वो ये बना लेती है कंपाउंड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकती। तो इस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए एयर की बजाय जो सी डाइवर्स के कंटेनर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है इनर्ट गैस के साथ, और ये इनर्ट गैस जो है आमतौर पर हीलियम गैस होती है। हीलियम अगर ब्लड में डिफ्यूज़ भी हो जाए तो उसमें केमिकली जो है वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो इनर्ट होती है, और नाइट्रोजन की तरह जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो काज नहीं करती। तो इसे इस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितनी डेप्थ तक जाना है। जिस डेप्थ तक जाना है उसी प्रोपोर्शन में हीलियम जो है वो ऑक्सीजन में मिक्स की जाती है। उसके अलावा इसमें और कोई गैस नहीं होती। तो वो जितनी डेप्थ तक जाना है वहाँ तक जब ये जाते हैं सी डाइवर्स तो वहाँ पर फिर उसका लेवल जो है या उसका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करने में जो है वो आसानी होती है। तो ये एप्लीकेशंस हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब गैसेस को हमने देखा, इसमें इसके डिफरेंट लॉज जो हैं वो हमने स्टडी किए। तो अब ये इसकी गैसेस के जितने भी बिहेवियर्स हैं इन सब को जो है साइंटिस्ट ने 1 बाय 1 स्टडी किया और उसके कंक्लूड के तौर पर एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो डिवाइस की गई। इसकी पोस्टुलेट्स हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जिससे हम सारे गैस लॉज जो हैं वो ड्राइव करते हैं। तो ये सब चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं। तो आज हमने सिर्फ इसकी जो है पोस्टुलेट्स जो है वो डिस्कस करनी है। गैसेस क्या हैं, उनकी नेचर क्या है और क्या इनका जो है वो प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। हर गैस जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती है जिनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये जो है छोटे मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में जब किसी कंटेनर में रखे जाते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो अब आपस में भी कोलाइड करते हैं और जिस कंटेनर में हम इसे रखते हैं उसकी दीवारों से भी कोलाइड करते हैं। तो जब ये कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो उन पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ये कोलिजन्स की वजह से, कोलिजन होता है तो गैसेस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। और ये कोलिजन्स जो हैं ये इलास्टिक होते हैं, मीन्स कि इनमें इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है, एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, मींस कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें जो टोटल वॉल्यूम गैस का होता है जो वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो जो उनका आपस में डिस्टेंस है वो कंसिडरेबल होता है। फिर नेक्स्ट है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस मॉलिक्यूल्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और इंडिपेंडेंटली अपना बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। अब गैस मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कितना डिस्टेंस है। आमतौर पर गैस मॉलिक्यूल्स में जो एक गैस मॉलिक्यूल का डायामीटर है उसे 300 टाइम्स फासले पे दूसरा मॉलिक्यूल होता है। तो जितना वॉल्यूम कोई गैस ऑक्यूपाई करती है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है तो उसके कंपैरेटिवली जो है ये गैसेस का जो अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इन पर ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो ना होने के बराबर है। मींस कि ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती, अदरवाइज सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा जो है वो अर्थ की तरफ जो है वो मूव करते, इधर उधर डायरेक्शंस में, या हैज़र्डली जो है वो मूव ना करते। तो इसमें जो है वो कोई भी इन पर जो है वो इफ़ेक्ट ग्रेविटी का नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट इसका है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के।
टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो किसी भी गैस का टेम्परेचर है वो उसकी मेजर है उसकी काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो ये पॉस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे और इसे हम जो जितने भी गैस लॉज हैं वो सब भी डिराइव करेंगे।